नमस्कार दोस्तों। आज की इस भक्ति कथा में हम जानेंगे 16 सोमवार व्रत के महत्व के बारे में। इस प्रेरणादायक कथा के माध्यम से हम समझेंगे कि इस व्रत के पालन से कैसे अनंत आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती ने मृत्यु लोक में भ्रमण करने का निर्णय लिया। वे भ्रमण करते करते विदर्भ देश की अमरावती नाम की सुंदर नगरी में पहुंचे। यह नगरी स्वर्ग के समान सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण थी। यहाँ के राजा ने भगवान शिव के लिए एक शानदार मंदिर बनवाया था। भगवान शिव और माता पार्वती इस सुंदर मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे महाराज, आज हम दोनों चौसर खेलेंगे। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मान ली और दोनों चौसर खेलने लगे। तभी मंदिर का पुजारी आया। माता पार्वती ने उससे पूछा, पुजारी जी बताइए, इस खेल में हमारी जीत किसकी होगी? पुजारी ने बिना सोचे समझे तुरंत कहा, महादेव की जीत होगी। खेल समाप्त हुआ और माता पार्वती की जीत हुई। माता पार्वती को गुस्सा आया और उन्होंने पुजारी को झूठ बोलने के लिए श्राप देने का निर्णय किया। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाने की कोशिश की, लेकिन माता पार्वती ने पुजारी को कोढ़ होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद माता पार्वती के श्राप के प्रभाव से पुजारी को कोढ़ हो गया। पुजारी बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन देवलोक की अप्सराएं मंदिर में पूजा करने आई। उन्होंने पुजारी से उसके दुख का कारण पूछा और फिर उसे सलाह दी कि सावन सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करे। अप्सराओं ने व्रत की विधि बताई। सोमवार को भक्ति भाव से व्रत करे, साफ वस्त्र पहने और संध्या उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा ले। इसे 3 भागों में बांटे। घी, गुड़, दीप, बेलपत्र, जनेऊ, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करें। 1 भाग शिव जी को अर्पित करें, बाकी 2 भागों को प्रसाद मानकर लोगों में बांटें और खुद भी खाएं। इस प्रकार 16 सोमवार व्रत करें। 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं का आटा लेकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाएं और भगवान शिव को भोग अर्पित करें। भक्तों में बांटें और खुद भी खाएं। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। पुजारी ने उपदेश को मानते हुए 16 सोमवार व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से स्वस्थ हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव और माता पार्वती पुनः उस मंदिर में आए। ब्राह्मण को स्वस्थ देखकर माता पार्वती ने पूछा कि रोग मुक्त होने का क्या उपाय था। ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई, जिसे सुनकर माता पार्वती खुश हुई और खुद भी व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से उनके रूठे बेटे स्वामी कार्तिक ने आज्ञाकारिता प्रकट की। स्वामी कार्तिक ने माता से पूछा, माँ, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? माता पार्वती ने वही 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। कार्तिकेय ने व्रत करने का निर्णय किया और इसके प्रभाव से उसके अपने प्रिय मित्र को फिर से पाया। एक दिन ब्राह्मण ने अपने मित्र से विवाह की चिंता व्यक्त की। कार्तिकेय ने व्रत की विधि पूछी और ब्राह्मण ने भी विधि पूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह एक स्वयंवर में शामिल हुआ और राजा की कन्या से विवाह किया। इस प्रकार ब्राह्मण ने सुखमय जीवन बिताया और राजकुमारी ने व्रत की महिमा सुनकर खुद भी व्रत किया, जिससे उसे सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र बड़ा हुआ और अपने माता पिता से पूछा कि उन्होंने कौन सा व्रत किया था जिससे वह पैदा हुआ। माता ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। पुत्र ने भी इस व्रत को अपनाया और राज्याधिकार प्राप्त किया। ब्राह्मण ने अपनी प्रियतमा से शिव पूजा के लिए आवश्यक सामग्री लेकर शिवालय में चलने को कहा, लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की अनदेखी की। उसने पूजा सामग्री दास दासियों के माध्यम से शिवालय भेज दी, परंतु स्वयं वहां नहीं गई। पूजा के बाद राजा ने आकाशवाणी सुनी, जिसमें कहा गया कि अगर वह अपनी पत्नी को राज्य से निकाल नहीं देगा तो उसका सर्वनाश होगा। राजा ने इस चेतावनी को गंभीरता से लिया और अपनी
मंत्रणा सभा में मुनियों को बुलाकर इस संदेश पर विचार विमर्श किया। राजा ने आकाशवाणी को गंभीरता से लेते हुए पत्नी को राज्य से निकालने का निर्णय लिया। मंत्री और सभासद इस निर्णय से चकित और दुखी हो गए, क्योंकि यह वही कन्या थी जिसके कारण राजा को राज्य मिला था। उन्हें यह समझ में नहीं आया कि राजा ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन राजा ने उनके विचारों की परवाह किए बिना अपनी पत्नी को राजमहल से बाहर निकाल दिया। रानी दुखी और निराशा में अपने भाग्य को कोसते हुए राज्य से बाहर निकल गई। उसने बिना पैरों में चप्पल पहने और पुराने वस्त्र पहन रखे थे। भूख और दुख से व्याकुल होकर उसने अपने भाग्य को कोसते हुए यात्रा की। जब वह एक तेली के घर पहुंची तो शिवजी के प्रकोप के कारण तेली के सभी मटके अचानक फूट गए। तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। अत्यंत दुखी और निराश रानी नदी के किनारे गई, लेकिन वहां नदी का सारा जल सूख गया। फिर वह एक जंगल में पहुंची और एक सरोवर में पानी पीने गई, परंतु जैसे ही उसके हाथ का स्पर्श हुआ, सरोवर का जल गंदा हो गया और कीड़ों से भर गया। रानी ने अपने भाग्य को कोसते हुए उस गंदे जल को पीने की कोशिश की और पेड़ की छाया में विश्राम करना चाहा, लेकिन जिस पेड़ के नीचे वह विश्राम करने लगी, उसके पत्ते तुरंत टूटकर गिरने लगे। वन और सरोवर की इस दयनीय स्थिति को देखकर गौ चराने वाले ग्वाले अपने गोसाई जी से मिले, जो उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी थे। ग्वाले ने गोसाई जी को रानी की दयनीय स्थिति की जानकारी दी। गोसाई जी ने रानी की मुख मुद्रा और शरीर की शोभा देख समझा कि वह किसी विधि की कठिनाई से ग्रस्त कुलीन स्त्री है। पुजारी ने रानी से कहा कि वह उसे अपनी पुत्री के समान रखेगा और आश्रम में उसकी देखभाल करेगा, जिससे उसे किसी भी प्रकार का दुख ना हो। रानी आश्रम में रहने लगी, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। उसके बनाए खाद्य पदार्थों और पानी में कीड़े आ जाते थे। यह देख गोसाई जी अत्यंत दुखी हुए और रानी से पूछा कि किस देवता का प्रकोप उसकी स्थिति का कारण है। रानी ने पुजारी को बताया कि उसकी स्थिति शिवजी के पूजन के बहिष्कार के कारण हुई है। पुजारी ने शिवजी की स्तुति की और रानी को 16 सोमवार व्रत करने की सलाह दी, जिससे उसके कष्टों से मुक्ति मिलेगी। रानी ने गोसाई जी की बात मानकर 16 सोमवार व्रत किए। 17वें सोमवार को विधि पूर्वक पूजन किया। इस पूजा के प्रभाव से राजा ने सोचा कि रानी लंबे समय से गई हुई है और उसकी खोज करनी चाहिए। उसने रानी को तलाशने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे। दूत ने जब रानी को गोसाई जी के आश्रम में पाया तो उन्होंने उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन गोसाई जी ने मना कर दिया। दूत ने चुपचाप लौटकर राजा को रानी का पता बता दिया। राजा ने गोसाई जी के आश्रम में जाकर कहा कि रानी उसकी पत्नी है, जिसे उसने शिवजी के प्रकोप के कारण त्याग दिया था। गोसाई जी ने रानी को राजा के साथ जाने की अनुमति दे दी। राजा ने खुशी खुशी रानी को महल लौटाया और पूरे राज्य में उत्सव मनाया। प्रजा ने भी रानी की वापसी पर खुशी जताई। इस प्रकार 16 सोमवार के व्रत से भगवान शिव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।